हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी, जहां पे हमारा मोटो है कि लर्न टुडे एंड लीड टुमारो। मतलब आज के टाइम पे पढ़ाई कर लो और फिर उसके बाद में आगे फ्यूचर पे जाके लीड करो इस वर्ल्ड को। ठीक है, तो चलिए जी थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और आज हम लोग यहां पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि होने वाला है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखो इसके अंदर होता क्या है क्या नहीं, सारी बातों को जान लेते हैं। ठीक है जी, अब जब कभी भी मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं तो ये रिलेट करता है किससे? सॉल्यूशन से रिलेट करता है। सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा सर? सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट होगा। बच्चे बच्चे को मालूम है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। सर ये भी पता है। ठीक है जी, अब इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट और नोट डाउन कर लो कि ये पॉइंट है बहुत ही ज्यादा आईएमपी। ये ध्यान रखो कि जो मोल फ्रैक्शन होते हैं वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब आप टेम्परेचर किसी भी सॉल्यूशन का कम करो ज्यादा करो, उसके मोल फ्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? चलिए बढ़ते हैं अब हम यहां पर और आगे। अच्छा, मोल फ्रैक्शन को जानने से पहले नंबर ऑफ मोल्स आपको पता होने चाहिए। जितने भी लोगों को नंबर ऑफ मोल्स के बारे में पता है तो तुरंत अभी वीडियो रोको और बताओ कमेंट बॉक्स में लिखकर नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं। और जिन्हें नहीं पता है वो बढ़िया से शांति से देखो इस वीडियो को, जहां पर हम लोग अब जानेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स एक्चुअल में क्या होते हैं। ठीक है, तो जी सबसे पहले अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स की बात करता हूं तो नंबर ऑफ मोल्स बेसिकली क्या होता है कि आपके पास में जब कभी भी यहां पे थोड़ा सा इसको कर दे, जब कभी भी आप एक फॉर्मूला यूज करते हो गिवन मास अपॉन में मोलर मास, तो ये क्या होता है जी? ये होता है मेरे पास में नंबर ऑफ मोल्स। गिवन मास, जो भी केमिकल आपको दे के रखा हुआ है, जो भी चीज आपको दे के रखी जिस पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है गिवन मास। इसके अलावा मैं बात करता हूं मोलर मास, तो भाई मोलर मास के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जिन्हें पता है बहुत अच्छी बात है, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो फटाफट से समझ लो कि मोलर मास क्या होता है। तो ध्यान रखना, अगर आपको यह बोला गया कि आपके पास में 1 HCl का मास जो है वो है 36.5, ये बोल दिया, तो इसका यह मतलब नहीं होता है कि सर एक मॉलिक्यूल HCl का मास 36.5 है। ये ध्यान रखना, ये बिल्कुल गलत है। अगर कोई बोलता है एक मॉलिक्यूल ऑफ HCl का मास इतना है, बिल्कुल गलत। यहां पर एक्चुअल में जो 36.5 है वो क्या है? जब आपके पास 1 मोल्स ऑफ HCl होंगे, और 1 मोल HCl का मतलब क्या कि आपके पास HCl के 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, इतने सारे पार्टिकल्स जब HCl के, या इतने सारे मॉलिक्यूल जो HCl के, उन सभी को जब आप कंबाइन करोगे तब जाके इसका जो कलेक्टिव मास आएगा वो कितना आ जाएगा? 36.5। और ये भी बहुत आसान है, मालूम है हमें, क्योंकि सर अगर HCl बनाना है तो आपको 1 मोल हाइड्रोजन के एटम लगेंगे और 1 मोल क्लोरीन के एटम लगेंगे, तब जाके आप 1 मोल HCl बना पाओगे। और 1 मोल हाइड्रोजन का मास कितना होगा सर? 1 मोल क्लोरीन का मास कितना होगा सर? 35.5। तो इस तरह से क्या होता है? इस तरह से निकल कर आता है मोलर मास। क्लियर हो गई बात? गिवन मास तो वही यार 2 ग्राम 5 ग्राम 20 ग्राम या 2000 ग्राम जो भी देना है, तो वो क्या है? गिवन मास। तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास जब कभी भी किया जाता है तो वो क्या बनता है? नंबर ऑफ मोल्स। अब बात कर लेते हैं भाई मोल फ्रैक्शन की। डिनोट करने का तरीका, तो सर कैपिटल X से इसको डिनोट किया जाता है। अगर मैं बात करता हूं कि सर सॉल्यूट को A बोल दिया, सॉल्वेंट को B बोल दिया, तो स्पेसिफिकली जब भी आपसे मोल फ्रैक्शन पूछा जाता है तो आपसे यह उम्मीद की जाती है कि जब सॉल्यूशन बना तो स्पेसिफिकली A का मोल फ्रैक्शन कितना है, या A का पार्ट उसमें कितना है, या स्पेसिफिकली B का पार्ट कितना है। इस वजह से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या हुआ? यहां XA। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट यहां पर क्या हुआ? XB।
फॉर्मूले की अगर बात की जाए तो फॉर्मूला बहुत ही आसान है। जब कभी भी सॉल्यूट की बात की जाती, ए की बात की जाती है, तो फॉर्मूले पे क्या लिखोगे आप भाई? बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। मतलब यार देखो, अगर आपको ए की वैल्यू चाहिए तो न्यूमरेटर पे ए रख दो। इसके अलावा अगर आपको यहां पर मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है? बी का निकालना है, तो सिंपल सा वही काम कर दो कि सर यहां पर रख दो आप एन बी, यहां पर रख दो एन ए प्लस एन बी, इतना सा रख दो। तो ये क्या कहानी हो जाएगी सर? ये कहानी हो जाएगी मेरे पास में मोल फ्रैक्शन किसके? सॉल्वेंट की। क्लियर हो गई बात? बड़ा सिंपल सा है। अगर ए की वैल्यू निकाल रहे हो तो ए रखो, बी की वैल्यू निकाल रहे हो तो बी रख दो। इतना सा काम कर दो, आपके पास में मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। क्लियर हुआ? कितना आसान है मोल फ्रैक्शन। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कितना आसान क्वेश्चन है ये, सॉल्व करने के बाद गारंटी है कि तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, ठीक है? क्योंकि इतना आसान तुम्हें और कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलेगा कि इससे इजी क्या होता है। चलो फटाफट पहले स्क्रीनशॉट लो। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब इसे इरेज कर देता हूं और अब बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ कि भाई क्वेश्चन क्या। तो बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है, ठीक है? क्वेश्चन क्या पूछा गया कि दो चीजों को आपस में मिला दिया है, ठीक है? एक है आपके पास में इथेनॉल जो कि है C2H5OH और एक है आपके पास में वाटर। इथेनॉल और वाटर का आपस में कंबाइन करा। ये सबसे कॉमन सॉल्यूशन होता है जो कि देखने में या यूज करने में आता है। तो देखो यहां पर अब चीज क्या है कि इथेनॉल और वाटर को मिलाया। माना कि इथेनॉल की जो क्वांटिटी है वो है 2.5 मोल्स और जो वाटर की क्वांटिटी है वो कितनी है? 7.5 मोल्स। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि ये बताओ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल कितना होगा C2H5OH और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना होगा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन यहां पर पूछ के रखा हुआ है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इक्वल इधर लगा दो, इक्वल इधर लगा दो। सॉल्व कैसे करोगे सर? फॉर्मूला पता है। अगर आपको यहां पर सॉल्व करना है तो क्या लिखना पड़ेगा? इथेनॉल को सॉल्व करने के लिए आप यहां पर लिखोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल C2H5OH और अगर वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या लिखोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ये लिख दोगे। अपॉन पे क्या आ जाएगा? अपॉन में आ जाएगा C2H5OH के नंबर ऑफ मोल्स प्लस नंबर ऑफ मोल्स किसके? वाटर के। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी हो जाएगा C2H5OH प्लस यहां पर क्या हो जाएगा? H2O। तो सिंपल सा क्या करा गया है, इसको कंबाइन करके आपने लिख दिया, टोटल वैल्यू को यहां पर लिख दिया। अब देखो हमारे पास में इथेनॉल कितने मोल्स है सर? ये है हमारा 2.5, ठीक है? ये लिख दिया 2.5। इसके अलावा यहां पर अब अपॉन में क्या आ जाएगा सर? इथेनॉल है मेरे पास में 2.5 प्लस वाटर है मेरे पास में 7.5, ये वाली वैल्यू आ गई। सॉल्व करा, कितना आ जाएगा? 2.5 डिवाइडेड बाय 10। देखो 2.5 प्लस 7.5 कितना हो जाएगा? 10। अब हम लोग बचपन में एक काम करते थे, पॉइंट हटाओ जीरो बढ़ाओ या जीरो हटाओ पॉइंट बढ़ाओ। तो आंसर कितना होगा सर? जीरो हटाया पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा तो 0.25। ये क्या हो गया? ये हो गया मोल फ्रैक्शन इथेनॉल का। उसी तरह से अगर वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो ऊपर की तरफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या लिख दोगे आप? यहां पर वाटर लिख दोगे। अपॉन में सेम वही वाली क्वांटिटी चलेगी 2.5 प्लस 7.5। सॉल्व करा, क्या आ जाएगा आपके पास में? आपके पास आ जाएगा 7.5 डिवाइडेड बाय 10। जीरो हटाओ पॉइंट बढ़ाओ, सबसे बेसिक रूल जो बचपन से करते हुए आ रहे हैं। तो आंसर कितना आ गया? 0.75। तो ये लो जी, आपके पास में इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन कितना आया? 0.25। आपके पास में वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना आया? 0.75। ये हो गया सॉल्व। कितना आसान था।
नंबर ऑफ मोल्स गिवन था, और अगर नहीं देते तो फिर वो लंबी प्रोसीजर जाती, नंबर ऑफ मोल्स की गिवन मास अपॉन मोलर मास निकालो, फिर उसका गिवन मास देते, आपको C2H5OH का मोलर मास निकालना पड़ता, वाटर का मोलर मास निकालना पड़ता। वो भी तरीका है, पर कब? जब उन्होंने ये डायरेक्ट नहीं दिया होता। यहां पर मैंने बता दिया कि डायरेक्ट आपको ये दे के रखा है, सॉल्व करना है। ये लो भाई, आंसर आ गया। क्लियर हो गया कितना आसान है मोल फ्रैक्शन? तो बस इतना सा ही करना रहता है जिससे कि मोल फ्रैक्शन क्लियर हो जाता है। अब जल्दी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। चलिए तो फिर इसे कर देते हैं इरेज, और इरेज करने के साथ ही साथ पहले भी जैसे मैंने आपको बोल के रखा है, अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या हम में से किसी के साथ में भी कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, हमारी जो ईमेल आईडी बोल रहा हूं, हमारी जो वेबसाइट है www.stepupacademy.ind.in पर जा सकते हैं। यहां पर आपको देखने को काफी कुछ मिलेगा, आप वहां पर विजिट कीजिए। अब इसके अलावा आप देख रहे हो हम इतने सारे कोर्सेस आपके लिए फ्री अवेलेबल करवा रहे हैं। 6 to 12 है, CBSE, ICSE, स्टेट बोर्ड जितने भी हैं, उसके अलावा नीट, क्लैट जो स्पेशल एग्जामिनेशंस होती हैं उनके भी कोर्स आपके पास में अवेलेबल करवाए जाते हैं। और भाई अब बात होगी कि सर ये सब क्यों कर रहे हो, क्योंकि जैसा शुरुआत में मैंने बोल के रखा हुआ था कि लर्न टुडे लीड टुमारो। अगर आप लोगों को वर्ल्ड लीडर बनना है, आगे बढ़ना है, तो आज पढ़ना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, यहां लर्न करना पड़ेगा। So for that reason आप क्या करोगे, स्टेप अप एकेडमी को करोगे सब्सक्राइब और वीडियो को देखते चले जाओ। ठीक है जी, तो बस इसी नोट के साथ में करते हैं इस लेक्चर को एंड, मिलते हैं आप सभी से अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय।